Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो गाइस जैसा कि अब सभी को पता है कि एग्ज़ाम 26 और 27 जून को होना है। हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, 15 दिन से भी कम दिन है हमारे पास। तो ये रिवीजन का टाइम है। जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पहले, उनको रिवाइज करें बार बार। और जो कुछ टॉपिक, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट कुछ टॉपिक जो हमें नहीं आते उनको बस क्लियर कर लो, या फिर जो आपने बाद के लिए बचा के रखे होंगे ये मैं लास्ट टाइम पे पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं पहले पढ़ूंगा तो ये मैं जब तक एग्जाम के टाइम तक भूल जाऊंगा। तो उन टॉपिकों को बस कवर करिए, बाकी नया कुछ अभी हाथ मत लगाइए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जो पढ़ा है वो भी सब आपका मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम क्यूब एंड क्यूबाइड कटिंग वाले क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस चैनल में भी प्रोवाइड कराए गए थे एमसीक्यू के रूप में। उसके बाद पूछा गया था, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ जवाब भी दिया, और कुछ लोग काफ़ी दिन से मुझे मैसेज भी कर रहे थे इस टॉपिक के लिए। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जूनियर असिस्टेंट, या फिर आने वाला बीपीओ 2023 उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी और एग्जाम, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर जिसमें भी क्यूब क्यूबाइड जो कटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आते हों, वो टॉपिक हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्यूब होता क्या है, ठीक है। तो क्यूब जो है वो इस तरीके से बना हुआ होगा हमारे सामने, और हमने अक्सर देखा भी होगा, जो आजकल एक ट्रेंड भी हो चुका है, बच्चे जो है एक कलर मिलाते हैं, ठीक है। तो हमें ये सामने पिक्चर दिख रही है, क्यूब है, और इसमें तीन चीज़ें हैं जो मेन वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका जो फेस कितने होते हैं, ठीक है। एक होता है एज, एज कितने होते हैं, ठीक है। और एक होता है वर्टिसेस, वर्टिस कितनी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास, ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, ठीक। अगर हम फेस की बात करें, यानी कि फेस जो अभी हमने ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, फेस। एक फेस, दो फेस, तीन फेस, इसके नीचे होगा चार, इसके इस साइड में पांच, और इसके छः, यानी कि छः टोटल इसके अंदर कितने होते हैं, फेस होते हैं, ठीक है। सिक्स जो है इसके अंदर फेस होते हैं। फलक जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट फलक आई थिंक फेस का जो हिंदी उच्चारण होगा वो फलक होगा, ठीक। तो बाकी फिर एजेस कितने होते हैं, एज की बात आती है अगर, तो एज की अगर हम बात करें, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, एक, दो, ठीक है, ऐसे ही ये लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। ये ऊपर अगर मैं देखूं तो चार ऊपर बनेंगे, तो चार नीचे बनेंगे, आठ। और ये ऐसी दो इधर बनेंगे, दो इस साइड बनेंगे, तो ये टोटल जो है वो मिला के 12 एजेस होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, 12 एजेस होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आता है वर्टिस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्टिस की। तो वर्टिस कौन से होते हैं, ये कोने होते हैं, ठीक है। ये जो कोने होते हैं, ये जो कोने होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पीछे की साइड होगा, टोटल 8 होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए क्यूब के अंदर ये कितने कितने होते हैं, ठीक। ये बिल्कुल इसका बेसिक है। बाकी अगर हम देखें तो इसके फार्मूलेज भी होते हैं जो अक्सर हम याद भी करते हैं, बट एग्ज़ाम टाइम में या फिर एग्ज़ाम हो जाने के बाद वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद मैं फार्मूले से नहीं, मैं आपको कुछ और तरीके से बताऊंगा ताकि आप भूल ना सके उनको। फार्मूले अगर हम देखें, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि तीनों सतह उसकी रंगी हुई हों, तीन सतह रंगी हों, ठीक है, तो क्वेश्चन का चाहे कितनी भी उसके क्यूब हों, ठीक है, आंसर क्या होगा, हमेशा 8 होगा, ठीक। आंसर क्या होगा, 8 होगा। बात करें उसकी दो सतह की, ठीक है, दो सतह, तो इसमें जो फार्मूला लगता था 12n-2 था, ठीक। अगर एक सतह पूछने लगे कि एक सतह रंगवी है, कोई भी कलर करे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये जो है फार्मूलेज हैं, अगर आप लिखना चाहें तो इनको लिख सकते हैं, ठीक है। एक सतह के लिए क्या था, 6n-2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और बात करें अगर उसकी रंगहीन, यानी कि कोई भी सतह उसकी जो है
रंगी हुई नहीं है, यानी कि जीरो भी कह सकते हैं, जीरो सतह वाला, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, उस केस में n-2 और इसकी पावर 3 यानी कि क्यूब, ठीक, इतना हो गया। और एक और था कि कुल घनों की संख्या अगर पूछने लगे, तब ये होता है n क्यूब, ठीक। ये फार्मूलेस थे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये हम और आसान बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, a 12 centimeter colored cube is cut into 2 centimeter smaller cubes. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। एक 12 सेंटीमीटर का रंगा हुआ हमने क्या किया, घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में उसको काट दिया, ठीक है। तब कुल ऐसे कितने जो है वो छोटे घन बनेंगे, ये हमें बताने हैं। तो हमको क्लियरली पता है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका अगर हम जो घन निकालेंगे, कोई भी चीज़ हुई, ठीक है, उसका जो आयतन होगा वही बराबर तो रहेगा, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर की बात करें तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो टोटल, अच्छा पहले वाले में टोटल नहीं पूछ रहा ना, ओके ओके, हाँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल, ठीक है। लास्ट में दे दिया उन्होंने पहला क्वेश्चन ही। तो टोटल का हम टोटल निकालने के लिए अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करूं, यहाँ देखते हैं सबसे पहले। इसमें पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड, ठीक है। तो हमको पता है कि 12 सेंटीमीटर का था, ठीक। और जो भी हो, इसको अगर हम मैं एक्स मान लूँ, ए मान लेता हूँ, ठीक है। और मैंने कितने सेंटीमीटर के बनाए, 2 सेंटीमीटर के चाहिए मुझे, तो 2 इंटू 2, ठीक है। हमें घन का आयतन तो पता ही है ना, घन का आयतन कैसे निकालते हैं, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की 3 बार गुणाई या फिर भुजा का क्यूब, यही तो बोलते हैं। तो ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ अलग से नहीं आया, ये वही फार्मूला है जो मैथ में हमने आयतन में पढ़ा था, वॉल्यूम में पढ़ा था, ठीक है। तो बड़े वाले का आयतन कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अगर मैं इसको पिघला के कैसे भी करके काट रहा हूं, तो डेट मीन जो छोटे छोटे मैं बनाऊंगा जितने भी, तो मैं सबको इकट्ठा करूं तो वो इतने के बराबर तो आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए 2 इंटू 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे नहीं पता ये कितने हैं, ठीक है। मुझे ये पता है कि एक का साइज इतना है, एक वाला जो है वो इतना आयतन लेता है, ठीक है। एक क्यूब इतना आयतन ले रहा है, तो मुझे नहीं पता कितने आयतन है, तो ये यहाँ पे जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। ये डिवाइड में जाएगा, तो इसका मतलब 2 6 और 2 6। अब ये क्या हो गया, 6 का क्यूब, यानी कि 6 छंग 36, 36 छक्का 216। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए वाला हो गया। कोई भी फार्मूला हमें रटने की जरूरत नहीं है, अगर हमने अच्छे से मैथ को भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैथ के उससे भी हम यहाँ से कर लेंगे। वरना हमें इतना चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो जितना उसका आयतन होगा कटने के बाद, उसका आयतन उतना ही रहेगा, चाहे वो कितने ही पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर मैं 100 रुपए की बात करूँ, तो 100 रुपए को चाहे मैं 50 जगह बांट दूं तब भी 100 ही रुपए रहेंगे, चाहे उसको 10 जगह बांट दूं तब भी 100 ही रुपए रहेंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, जो बड़ा वाला जो घन था उसकी आयतन निकाला, ठीक है। बराबर किसके होगा, वो जो छोटे वाले की जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसके मल्टीप्लाई जितने में हमें उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये उससे कर दिया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, अब बाकी क्वेश्चनों के हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं, ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज हमें समझनी है। इसने पूछा है पहले वाले क्वेश्चन में कि 3 सरफेस पेंटेड होना चाहिए। तो अगर अब मैं देखूं 3 सरफेस कहाँ पे बन रहे हैं, देखो 3 सरफेस यहाँ, यहाँ और यहाँ से बनेंगे, ठीक है। डेट मीन यहाँ पे बनना है एक ये है, एक ऊपर और एक साइड में होगा, तो यानी कि यहाँ पे एक बनना है, यहाँ देखूं यहाँ, और एक नीचे बनेगा, तो एक यहाँ बनना है, एक यहाँ है, एक इधर होगा, एक नीचे के साइड होगा, ये भी दिख रहा होगा। तो 3 सरफेस ये कलर होंगे, ठीक है। तो ये 3 सरफेस जो है वो कलर होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये कोनों पे बनना है, ठीक।
और कोने कितने होते हैं अभी हमने पढ़ा, जो उसके वर्टिस, यानी कि वर्टिस इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिस, और हिंदी में अगर बात करें तो कोर या कोने होते हैं, तो ये 8 होते हैं, तो ये हमेशा फिक्स होते हैं। यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो, एक्स बाई जेड कुछ भी हो, आई एम टेलिंग यू, नोट इट डाउन, कुछ भी हो वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा फिक्स आएगी, 8 आएगी, ठीक है। क्योंकि जो वर्टिसेस होते हैं वो 8 ही होते हैं, और ये वर्टिसेस पे ही बनते हैं, 3 सरफेस पेंटेड जो हैं वो वर्टिसेस पे बनते हैं, तो 8 जो होगा हमेशा इसका आंसर होगा। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है हमारा टू सरफेस पेंटेड। अगर मैं टू सरफेस पेंटेड की बात करूं तो देखो भैया, ये देखो, एक ये बनेगा और ये ऊपर, तो यहां से टू सरफेस हो रहा है, ये भी टू सरफेस हो रहा है, ये भी टू सरफेस हो रहा है। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वैल्यू इसमें यहाँ इस क्यूब में फिट नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग गलतियां ढूंढने के लिए बोल देंगे, पिछली की वीडियो में भी ऐसा बोला गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्यूब है ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये जो पिक है क्यूब की वो मैंने ली है, ठीक है, ताकि वो जो हमने फार्मूले लिखे हैं स्टार्टिंग में वो याद ना करना पड़े और हम इजिली इन क्वेश्चन को कर सके बिना उन फार्मूले के, ठीक है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स जो भी हमें देख रहे हैं, वो ये गलती ना निकालें कि भैया इसमें तो 5 हैं, इसमें 12 हैं, ठीक है, या इसमें 8 हैं, या इसमें 7 हैं, ये क्यूब पता नहीं कहाँ से दे दिया। तो ये क्यूब मैं अभी बता दूं, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट आपको समझाने के लिए ये क्यूब मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि भैया दो, एक ये और एक ये, यानी कि दो सरफेस जो पेंटेड हैं वो यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक, यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं दो सरफेस, क्योंकि इसके अंदर तो फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो सरफेस ये पेंटेड दिख रहे हैं मुझे। तो ऐसे यहाँ से होंगे, क्योंकि एक इस साइड का होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ से होंगे, ऐसे यहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे और यहाँ से होंगे। तो मुझे अब पता लग रहा है, अगर मैं पिक्चर को देख रहा हूँ ध्यान से, तो जो दो सरफेस पेंटेड है वो कहाँ से मिल रहा है मुझे, एजिस से मिल रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो जो लाइन होती हैं वो उनसे मिल रहा है। तो वो लाइन एजिस कितनी होती हैं, 12 होते हैं हमारे उसमें, क्यूब में 12 होते हैं, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई हमें उससे करना पड़ेगी। क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? जितनी भी, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर 1 2 3 3 है, तो 12 तियां 36 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 मतलब एक ही साइड का गिनेंगे, आप देखो सब जगह बराबर ही आ रहा होगा, 1 2 3, क्योंकि क्यूब है तो सब में बराबर ही आना है, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप कोई सी भी लाइन का पकड़ लें और ये देख लें कि बीच में कितनी जो है वो बन रहे हैं। तो 1 2 3 बन रहे हैं, तो 12 तियां 36, क्योंकि 12 एजेस होती हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। इस क्यूब की अगर मैं बात करूं, इस क्यूब की, तो 12 तियां 36 हो रहा है। क्लियर? अब अगर हम क्वेश्चन में देखें, और क्वेश्चन में हमारे पास क्लियरली मेंशन है कि 12 सेंटीमीटर कलर क्यूब का, मतलब 12 सेंटीमीटर जो है बड़े वाले घन की लंबाई थी, उसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा, यानी कि 6 बनेंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके से ये 6 दिखेंगे हमें, ठीक है। 6 ऐसे ही नीचे होंगे, 6 इस साइड में होंगे, 6 ऊपर होंगे और 6 ऐसे होंगे, तो सब में 6 होंगे। बस मैं केवल एक लाइन बना रहा हूँ, चाहे ये समझ लो ये वाली लाइन मैंने बना दी, ठीक है, ये वाली लाइन ये बना दी, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये कॉर्नर वाला जो है वो फिक्स्ड है पहले से ही, ठीक, 2 4, 1 2 3 4 5 6, कॉर्नर फिक्स है, ठीक है। तो अब 12 से मल्टीप्लाई करनी है मुझे दो सतहों के लिए, और बीच में कितने बचे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 चौका 48, तो डेट मीन जो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम अपने क्यूब की बात करें तो मुझे पता है कि 12 सेंटीमीटर जो है बड़े वाले घन की लंबाई है, और उसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा, तो इसका मतलब 6 टुकड़े होंगे, 2 छक्का 12 होते हैं भाई, 12 बटे 2 कितना आएगा, 6, तो यानी कि 6 टुकड़े होंगे ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हो गया 6। अब ये चीज भी क्लियर है हमें कि जो कॉर्नर वाले होते हैं उसमें 3 सरफेस पेंटेड होते हैं, तो ये हटा दिए हमने, ठीक है, ये हटा देंगे, तो बीच में अब कितने बचे हमारे पास, 4 बचे हैं। मुझे पता है 12 एजेस होती हैं और जो बीच वाले हैं उनका मल्टीप्लाई करना होता है, तो 12 इंटू 4,
तो डेट मीन 48, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अब बात कर रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन सरफेस पेंटेड, ठीक है, हाउ मेनी क्यूब हैव वन सरफेस पेंटेड। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो अब मुझे पता है कि ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये लाइन पूरी हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर के हो गए 3 शेप में, ये हो गए 2 शेप में, ऐसे ही ये वाली लाइन पूरी हो चुकी है, ये वाली लाइन पूरी हो चुकी है और ये वाली लाइन पूरी हो चुकी है। तो बीच वाले जो बचे हैं वो वन सरफेस पेंटेड होंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3, या फिर ये भी कह सकते हैं जो बीच वाले यहाँ पर थे वही थे, ठीक है। तो ये 3 है और ये ही 3 ऐसे नीचे होंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, टोटल 9 हो गए, या फिर हम कह सकते हैं 3 × 3, ये जितनी भी बीच के बचे हैं वो उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 × 3 हो गया, ठीक। हमारे केस में कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, तो 4 × 4 यानी कि 16 हो गए, 4 × 4 16 हो गए। और ये एक फेस पे हैं, तो ऐसे ही इस फेस पे भी होंगे, ऐसे ही इस फेस पे भी होंगे। टोटल हमारे पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 16 छक्का 96। डेट मीन ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। जो वन सतह जिसकी रंगी हुई होगी वो कितने होंगे, 96 हमारे पास होंगे, ठीक है, 96 क्यूब होंगे। क्लियर, आ रही ना बात समझ में। यहां पर हमें देखना है ये, ठीक, यही तो होंगे जो जिसकी एक सतह रंगी हुई होगी, क्योंकि ये तो सारे 2 वाले हो गए, ये 3 वाले हो गए, तो ये तो हट गए। अब ये बीच के ही तो बचे हैं, बिल्कुल। अब बीच के बचे हैं तो इसका मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो ये भी 3 आ रहे हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी कि बीच के ही हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक, क्योंकि हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर 3 का स्क्वायर, 3 है यहाँ पर एक लाइन में, तो 3 का स्क्वायर कर लूँ या फिर इनको ऐड कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो छोटा था तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन कभी कभी बड़े भी बन सकते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, तो सबसे बेस्ट है क्या, उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर किया 16, 6 फेसिस है हमारे पास, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 छक्का 96। अगला क्वेश्चन है, ऐसे घनों की संख्या बताइए जो कितने रंगहीन है, यानी कि उनका कोई भी सरफेस जो है पेंटेड नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हमें कैसे करना है, ये हमें पता है कि 216 है टोटल नंबर, ठीक है, अभी हमने निकाला। 8 इसमें फिक्स हो गए थे, 8 की बात करें, 8 जो है वो फिक्स हो गए थे, जिनका तीनों सरफेस जो था वो रंगा हुआ था। क्लियर, 48 अभी हमने निकाला और 96 और निकाला, तो ये अगर हम तीनों ऐड करके 216 में से माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कितने लोग कितने जो है रंगहीन है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 8 8 16, तो ये 2 हो गए, ठीक है, और 9 4 13 2 15, 152, 216 में से 152 घटा देंगे, 6 में से 2 गए 4, 11 में से 5 गए 6, 64 ऐसे होंगे जो रंगहीन होंगे, ठीक है, 64 क्या होंगे, रंगहीन क्यूब होंगे। क्लियर, तो हमने 5 क्वेश्चन ये किए हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के घनों में काटा गया है, ठीक है। तो यहां से 27 हमें दिखा, इसका मतलब ये क्या है, इसका क्यूब रूट बोलते हैं उसको। 27 का कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा क्यूब बनेगा वो ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, 3 होंगे इसके, 3 ऊपर होंगे, 3 नीचे होंगे, 3 साइड में होंगे, तो ऐसा दिख रहा होगा। तो हमें तो एक ही लाइन चाहिए, और ये भी हमें पता है कि ये वाला कॉर्नर तो घिर गया भाई साहब किसमें, 3 सतहों में, ठीक है, जिसकी 3 सतह रंगी हुई होंगी उसमें घिर गया। क्लियर, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनमें केवल एक सतह रंगी हुई होगी, ठीक है, एक सतह की बात कर रहा है। तो अब बचा कितना हमारे पास, ये बीच का एक ही बचा है, ठीक है। मैंने बताया कि जब एक सतह की बात हो तो इसका करो स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर आएगा 1, और फेस कितने होते हैं हमारे पास 6, तो 6 × 1 = 6, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती हैं यदि इसमें से कई घन निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है, ठीक है। 1/4 मतलब कि अगर मैं बात करूं टोटल 4 हैं तो उसमें एक जो है मूल पक्ष के आकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर होते हैं, यहाँ पर जो है वो जो वैल्यू ली जाती है वो होती है ऊपर, ठीक है। ये फ्रैक्शन बेसिक मैंने जो मैथ पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या हमको बतानी है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये जो वाला है ये पार्ट,
ये तो तीन के उससे तीन सतहों से घिरा हुआ है, तो ये तो हट गया, कोने का हमेशा घट गए। बचे बीच के दो, हमें बताना है केवल एक तरफ के, ठीक है। तो एक और दो, तो दो का स्क्वायर होता है चार, और जो सरफेस की संख्या होती है, फलक की संख्या, वो होती है छः, तो 24। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक घन के सभी सतह नीले रंग से रंगे जाते हैं, और फिर इसे 125 बराबर घनों में काट दिया जाता है। तो 125 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो इसका मतलब 5, मतलब ये है कि ये 5 जो हैं इस तरीके से मुझे दिखेंगी लाइनें, ठीक है। तो 5 मैंने बना ली। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को रंगा नहीं गया है, ठीक है। ऐसे कितने घन होंगे? तो यानी कि अगर मैं देखूं, इसमें ये तो फिक्स हो गया, तो ये तो 8 तो फिक्स है पहले से ही। और अगर मैं दो सतहों वालों की बात करूं, ठीक, तो दो सतहों में ये एक दो तीन, तो 12 तियां 36, तो ये हो गया। बात करें एक सतह वालों की, तो तीन तियां 9, और 6 फेस होते हैं, 9 छक 54। टोटल इतने रंगे जाएंगे, बाकी जो है 125 में से हम इसको घटा देंगे, तो 6 4 10 8 18, और 5 4 9, तो 125 में से 98 जब घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7, ठीक है, और 11 में से 9 दो गए 27। आंसर क्या आएगा हमारा? 27, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं भाई सारा काउंट सारा सब कुछ क्यों करूं, जब मुझे पता है कि फार्मूला क्या होता है, n-2 क्यूब, यानी कि 5 - 2, और इसका क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, और ये हो गया 27, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर लूँ, तो जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं, बट मैं इसलिए मैंने आपको ये सब बता रहा हूँ बेसिक, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ सेकंड का फर्क होगा। बट ये कभी कभी आप भूल सकते हैं फार्मूलेज, बट ये चीज़ नहीं भूलेंगे कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे घनों में काटा गया है। तो 216 का मतलब है ये 6 का क्यूब है, तो इसका मतलब 6 डिब्बे मुझे ऐसे दिख रहे होंगे, क्लियर। अब 6 में ये वाले फिक्स हो गए तीन सतहों के लिए, ठीक। अब इसमें पूछा है जिनकी कम से कम दो सतहें रंगी हुई हैं, दो सतहों की बात हो रही है, और कम से कम दो सतहें रंगी हुई हैं, यानी कि इसमें अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था चैनल पर भी, ठीक है। तो इसको समझना कैसे करना है इसको, किसी भाई ने एक ने बोला भी था कि गलत है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो कैसे करना है, देखो तीन सतह तो इसकी ये फिक्स हो गई, अब हमारे पास बचा है ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 हो गया, 12 हमारी एजेस होती हैं, ठीक है। और ये दो सतहों की बात कर रहा है, तो 12 चौका 48, ठीक है, 48 तो ये आ गया। अब इसने बोला कि भाई साहब कम से कम दो सतह रंगे हुई होना चाहिए, यानी कि तीन की भी बात कर रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा केवल दो सतह है, इसने बोला कम से कम दो सतह, ठीक है। इसका मतलब तीन वाली भी और दो वाली भी, एक वाली नहीं चाहिए इन्हें, कम से कम दो सतह इसकी रंग हुई होना चाहिए, तो यानी कि दो और तीन, तो तीन वाली कितनी है? 8 है, तो इसमें ये ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 56, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ था, यहाँ पर हमें देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसने केवल दो सतह पूछी हैं या फिर कम से कम दो सतह पूछी हैं। क्वेश्चन एक अलग तरीके का एक और है, अगर मैंने वो डाला हो, नहीं डाला होगा तो मैं लास्ट में उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो भी थोड़ा अलग क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है, उसका जवाब देना था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल है, अगर पेपर जो है टफ बना तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक बड़ा घन है और उसके निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, दो दो ठीक है, दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, तीन सतहों को पीले से, ठीक है, तीन सतहों को पीले से, और एक सतह को नीले रंग से रंग दिया गया है, जैसे चित्र में ये दिखाया गया है, ठीक है। 216 छोटे घन बनाए गए हैं। अब जैसे ही 216 देखा, डेट मीन मुझे लगा कि भाई 216 है तो 216 किसका स्क्वायर हो सकता है, क्यों, सॉरी 216 का क्यूब रूट क्या हो सकता है, तो 216 का क्यूब रूट 6 हो सकता है, ठीक है, 6 होगा, ठीक, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, तो इसका मतलब जो डिब्बे बनेंगे वो 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 डिब्बे बन गए, क्लियर। अब 6 डिब्बे बन चुके हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं लगाना है जो हम लगा रहे थे तीन वाला, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग रंग इन्होंने बांट दिए हैं, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल सतह एक रंग लांग हो। अच्छा, टोटल टोटल वाला पूछा है इसने, यही है ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है। एक सतह पीली होगी, एक सतह नीली होगी, एक सतह लाल रंग की होगी, ठीक 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 ठीक।
ठीक है। अच्छा, तो ये तो फिर हमें पता ही है भैया, ये कॉर्नर तो फिक्स हो गया कि 3 सतह होंगी इसकी। अब जैसे अगर ये मैं इसी की बात करूं, तो ये ऊपर लाल है, इधर लाल है, इधर नीला है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ नीला देखें तो ये लाल है, ये लाल है, ऐसे ऐसे इस तरीके से ये क्यूब हमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जब ये फिक्स हो गए तो यहाँ मुझे पता है ये कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। और एक सतह की बात कर रहा है, तो एक सतह में हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर कर देते, तो 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर, कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर है बात कलर की, इसने यहाँ लाल रंग पूछा है, और लाल रंग कितनी बार आया है, 2 सतहों पे आया है। लाल रंग 2 सतहों पे आया, तो 2 से मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, तो पहले का आंसर क्या होगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि एक सतह पे पीले रंग की बात चल रही है, और पीला रंग कितने सतहों पे, 3 सतहों पे, तो 16 गुणा 3 यानी कि 48, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है नीले रंग की बात कही गई है, और नीला रंग कितने सतहों पे, एक सतहों पे है, यानी कि 16 गुणा 1, तो यहां पर 16 हो जाएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कहां गया, ये ये हो गया 16, ठीक है। तो अब समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, ये एक सतह की जब भी बात होती है तो हम क्या करते हैं, जो बीच में जो क्यूब बचते हैं उनको काउंट करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 क्यूब बच रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सतह हमें देखनी है जितनी कलर है, ठीक है। वहां पर हम क्या करते थे, टोटल 6 जो फेस हैं उससे मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, जब इसमें अलग अलग हो तो जितने सतहों पे वो रंग फैला हुआ हो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो लाल रंग है वो 2 सतहों पे है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 32 आ गया। पीला 3 पे है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 48 आ गया। और नीला जो है वो 1 पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 16 आ गया, ठीक है। ये तो हो गए भाई साहब क्यूब के। अब आ गए घनाभ से क्यूब पे आते हैं, ठीक है। कि घनाभ होगा उसको काट के हमें क्यूब बनाने हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा मतलब मैंने इसके क्वेश्चन देखे नहीं है अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी में, हो सकता है पहले कभी आए हों या फिर मेरी नज़र से बच गए हों, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जब है रीजनिंग में तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ ज़्यादा मतलब टिपिकल नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें, मैं फार्मूला बेस्ड ही बताऊंगा, ठीक है। तो एक दो फार्मूले हैं इसमें, एक चीज़ है हमें ध्यान रखना है, 3 सतह तो इसमें भी हमेशा फिक्स होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 3 सतहों की, तो यहाँ भी फेस फिक्स होती है, ठीक है। 8, क्लियर। दो सतह की बात करें, दो सतह रंगी हुई हैं, तब क्या करेंगे, तो 4 तो ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पर n1 - 2 प्लस n2 - 2 और प्लस n3 - 2, ये हो जाएगा। एक सतह की बात करें, ठीक है, तो यहाँ 2 था तो 4 था, तो एक पे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर। और सेम सेम तो नहीं होगा ना, सेम नहीं होगा, n1 - 2 और मल्टीप्लाई n2 - 2, ठीक है, प्लस n3 - 2, और n3 की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं n1 से, n1 - 2, अब क्या बचा, एक ये बचा, प्लस बीच वाले बचे n2 - 2 और n3 - 2, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर जीरो की बात करें, ठीक है, जीरो की बात करें तब क्या करेंगे, मतलब कोई भी इसमें फलक रंगा हुआ ना हो, तो n1 - 2 मतलब जीरो में कोई भी बाहर नहीं होगा, यहाँ पर समय बाहर है, ठीक है, मल्टीप्लाई n2 - 2 मल्टीप्लाई n3 - 2, क्लियर, ये हो गया। वहीं अगर वो कुल घनों की संख्या बात करें तो वो एन क्यू भी होता है, यानी कि n1 n2 n3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें कुल घनाभ मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बड़ी दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 × 12 × 14 सेंटीमीटर का एक घनाभ है,
और इसे 10 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले घनों की संख्या बतानी है हमें। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताया, कोई भी चीज़ हो उसका एक आयतन होता है, ठीक है। अब मैं उसे कितने ही पार्ट में डिवाइड ना कर दूं, वो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब आयतन कैसे निकालेंगे इसका, इसकी मल्टीप्लाई करके ही घनाभ का हम आयतन निकालते थे। बराबर किसके बराबर होगा, जो 2 सेंटीमीटर के हमें बनाना है इसके बराबर होगा। मान लेता हूं कि ये ए, मतलब इतनी संख्या में ये मैंने घन काटे हैं, तो ये जो है ये पार्ट इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में। तो 2 पंजे 10 होते हैं, 2 छक्का 12 होते हैं और 2 सत्ते 14 होते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 छक्का 30 और 30 सातियाँ 21, 210। तो घनों की संख्या कितनी होगी, 210 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और घनाभ से। अच्छा क्वेश्चन है कि 8, 10, 12 इतनी मतलब इसकी माप दे रखी है घनाभ की, और हमें दो दो में इसमें बांटने हैं, ठीक है। तो 8 गुणा 10 गुणा 12, और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, वही। तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। अब इसमें टोटल वाला कोई पूछा है क्या, हाँ पूछा है। तो 5 चौका 20, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौका 20 और 20 छक 120। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 120। डेट मीन ऑप्शन ए, यानी कि टोटल जो घन बनेंगे इस घनाभ से वो कितने बनेंगे, 120 बनेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं तीन सतहों को रंगे घनों की संख्या की। तो तीन सतह हमेशा 8 होंगी, तो यहां पर हमने 8 लगा दिया, इसमें मतलब कुछ करना ही नहीं है हमें। अब बात आती है इसमें दो सतह रंगे होने की संख्या के बारे में। क्लियर, दो सतह रंगे होने के बारे में। तो दो सतहों के बारे में हमने एक फार्मूला अभी पढ़ा था, ठीक है। तो 4 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब जो n था वो हमें देखना है, वो कैसे निकालेंगे n, ठीक है। n-2 था, n1-2, n2-2, ऐसे करके था। तो ये जो निकल के आ रहा है यही है, ठीक है। तो n1-2 था, यानी कि 4 माइनस 2, 2 हो गया, प्लस 5 माइनस 2, 3 हो गया, प्लस 6 माइनस 2, यानी कि 4 हो गया, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, और ये हो गया 36। तो दो सतहें जो हैं रंगी हुई वो कितनी हो गई, 36 हो गई। क्लियर। अब बात कर रहा है कि एक सतह जिसकी रंगी होना चाहिए, ठीक है। तो एक सतह के लिए मुझे पता था 2 बाहर था, ठीक है। फिर सबकी इनकी मल्टीप्लाई हो रही थी, घटने के बाद मल्टीप्लाई हो रही थी। तो अगर मैं इन्हीं को देखूं, ये घटने के बाद ही संख्या मिली है ना मुझे, n1-2, n2-2 और n3-2, ठीक है। तो इसका मतलब 2 तियां 6, 3 चौका 12, फिर एक बार इसकी 4 दूनी 8। क्लियर। तो 12 8 20 और 20 से 26, तो 2 गुणा 26, डेट मीन 52 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। एक सतह जो इसके रंगे घनों की संख्या होगी वो 52 होगी। अब बात आती है रंगहीन की, ठीक है। तो अब मुझे इतना पता लग गया कि भाई 120 तो घन है टोटल। अब यहां से 8 ये निकले, एक 36 एक निकले, 52 एक निकल गया, ठीक है। 8 2 10 6 16, 1 5 3 8 और 1 96, 96 तो रंगे हुए निकलेंगे। 120 टोटल हैं, तो कितने बचे, 4, और 24 जो बचे वो जो होंगे वो रंगहीन घनों की संख्या होगी। क्लियर। तो इतनी आसानी से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस 1-2 घंटा आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे तो पीयूष वर्षने की जो पीडीएफ मैंने शेयर की है चैनल पर, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने वहीं से ही लिए हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो भी घनाभ से ही है। डायमेंशन दे रखी है हमें 15 18 21, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 15 18 21। और जो छोटा घन बनाना है हमें, ठीक है, ये घनाभ को काट के वो दे रखी डायमेंशन उसकी 3 × 3 × 3। तो 3 पंजे 15, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, ठीक है। पूछा क्या गया है, तब ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई ना होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, दो घटा के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो डायमेंशन है वो इस टाइम जो ये है 5 6 7, तो 5 में से 2 गए 3 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, और 7 में से 2 गए 5 बचे, 5 चौका 20, 20 तियां 60। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट होगा, ठीक है, हाँ यार लास्ट क्वेश्चन है। वैसे काफी कुछ कर लिया, इतने में मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगे क्वेश्चन जो भी आएंगे। क्वेश्चन है कि हमारा 3 12 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घनाभ को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, डायमेंशन लिख देनी है,
ठीक है, घनाभ की लिख दी हमने, अब घन की लिख लेते हैं नीचे। 3 सेंटीमीटर की चाहिए। यहाँ से क्या आया, 1 आया, मल्टीप्लाई 3 चौका 12 आया, और ये 3 पंजे 15 आया। ठीक है, ये डायमेंशन आ गई। टोटल पूछे हैं 5 चौका 20, आंसर हो गया हमारा डी वाला। 5 4 20 और 21 20। ठीक है, अब पूछा उसने 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। ठीक है, 4 सतह रंगे घनों की संख्या बतानी है हमें। तो 4 सतह, जैसे कि 3 सतह वाला हमेशा फिक्स रहता है, 8 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये घनाभ वाली बात चल रही हो तो उसमें जब 4 सतहों की बात हो तो ये 4 फिक्स जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, 4 सतह रंगे जो होंगी वो 4 होगा। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, यूनिवर्सल वैल्यू मान लो इसको। तो आंसर यहाँ से निकला है 4। फिर कह रहा है कि 3 सतह रंगे घनों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, 3 सतह, 2 सतह और 1 सतह। क्लियर, ओके। अब हमारे पास 3 सतह हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में जब 4 सतहों की बात की जाए, ठीक है, तब 4 सतहें फिक्स होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम 4 सतहों की बात की जाए। जब 3 सतहों की बात की जाए तब 3 सतहें फिक्स की होती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में 4 ऑलरेडी 4 की बात हो चुकी है, तो 4 वाली ही फिक्स रहेंगी, यानी कि ए की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब वैसे हमने पढ़ा कि 3 सतह वाले हमेशा 8 आते आ रहे हैं, क्योंकि उनमें सब में 3 सतहों की बात चल रही थी। यहाँ पर 4 सतह, तो यहाँ जो 3 सतह है वो फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें 2 सतह वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं उसको, बट यहाँ से हम पहले 2 सतहों को निकालेंगे। ठीक है, तो 2 सतहों का कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये है हमारे पास 4 - 2। ओके, तो एक तो हमारी एक है ही, तो 4 - 2 यानी कि 2 मिलेंगे यहाँ से, मल्टीप्लाई 5 - 2 यानी कि 3 मिलेंगे, 2 3 6। ठीक है, तो 2 सतह वाला कितना होगा, 6 होगा। और ये फिक्स हो गया मेरा 4 सतह वाला, तो 6 और 4 10, टोटल तो 10 हो गई हैं। ठीक है, अब टोटल जो घन होंगे वो 20 होंगे, 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर मैं 20 में से 10 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 10। यानी कि 3 सतह वाले जो होंगे आंसर वो 10 हो जाएगा। एक सतह का 0 रहेगा और रंगीन सतहों का भी 0 रहेगा। ये फिक्स रहती हैं, ये सारे फिक्स रहते हैं जब हम घनाभ में आते हैं। ठीक है, एक सतह और 0, मतलब रंगीन वाले 0 रहते हैं हमेशा। क्लियर, ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। वीडियो में जो भी मैंने समझाया, जो भी डिस्कस किया, ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारा जो चैनल है UPSSC का अड्डा, ठीक है, अगर ये आपने ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर डेली 100+ क्वेश्चंस MCQ के रूप में यहाँ पर आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो सके, इन्हेंस हो सके, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द। जय हिंद, जय भारत।